जैसे कि आप सबको पता चल चुका होगा कि सीबीएसई ने जो 1 जुलाई और 15 जुलाई के बीच में जो 10th और 12th के एग्ज़ाम लेने थे वो सब कैंसिल हो चुके हैं। और अब सवाल ये उठता है कि स्टूडेंट्स को मार्क्स किस बेस पे दिए जाएंगे, किस बेस पे स्टूडेंट्स को असेस किया जाएगा। इस वीडियो में हम इसी के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल साइट पे डाला है और ये नोटिस पब्लिश हुआ था 25 जून को। और इस नोटिफिकेशन में 10th और 12th के एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इसमें अवेलेबल है। अब हम जिसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट में तो यही बोला गया है कि जो एग्ज़ाम होने थे, जो शेड्यूल किए गए थे 10th और 12th के फ्रॉम 1 जुलाई टू 15 जुलाई, वो कैंसिल कर दिए गए हैं। एंड इन द सेकेंड पॉइंट वी हैव assessment of the performance of students in the cancelled examinations will be done based on the assessment scheme as suggested by competence committee of the CBSE for declaration of result for both class 10th and class 12th. That's mean जो assessment होगी वो assessment scheme के जरिए होगी जो कि suggest की गई है by the competent committee of the CBSE. और थर्ड पॉइंट में ये बोला गया कि आपका जो रिज़ल्ट है वो 15 जुलाई 2020 को डिक्लेयर कर दिया जाएगा ताकि आप हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नाउ फोर्थ पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिर्फ उनके लिए जो 12th के स्टूडेंट हैं। इसमें ये बोला गया है कि अगर 12th के स्टूडेंट्स को असेसमेंट के मार्क्स है वो सेटिस्फाई नहीं है उनसे, तो उनके लिए ऑप्शनल एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाए जाएंगे फ्रॉम 1 जुलाई टू 15 जुलाई 2020। और ये ऑप्शनल होगा, जो भी स्टूडेंट चाहता है वो दे सकता है, जो नहीं चाहता वो ना दे। और जो स्टूडेंट्स इन एग्ज़ामिनेशन को देना चाहते हैं और उनके वही मार्क्स काउंट होंगे जो इन एग्ज़ामिनेशन में उनको मिलेंगे। चलिए अब फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट है जो क्लास 10th के बच्चे हैं उनके लिए कोई भी फर्दर एग्ज़ामिनेशन नहीं है, कोई भी ऑप्शनल एग्ज़ामिनेशन नहीं होगा। 10th क्लास के बच्चों के जो भी मार्क्स असेसमेंट स्कीम के अंडर डिक्लेयर किए जाएंगे वही उनके फाइनल मार्क्स होंगे। अब 10th के बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, जो भी मार्क्स उनके असेसमेंट स्कीम के ज़रिए उनको मिलेंगे वही उनके फाइनल मार्क्स होंगे। बट 12th के स्टूडेंट के पास दो ऑप्शन है, जहाँ तो वो असेसमेंट स्कीम के अंडर जो मार्क्स उनको मिले वो एक्सेप्ट कर लें, अदरवाइज़ वो ऑप्शनल एग्जामिनेशंस में बैठ सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 में यही बोला गया है। चलिए अब असेसमेंट स्कीम को समझते हैं। इस असेसमेंट स्कीम को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जिनके सारे एग्ज़ाम हो चुके थे, और सेकंड कैटेगरी में वो आते हैं जिनके 3 से ज़्यादा एग्ज़ाम हुए थे, एंड थर्ड कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आते हैं जिनके सिर्फ 3 एग्ज़ाम हुए थे। पहले केस में जिन बच्चों के सारे एग्ज़ाम हो चुके थे तो उनके जो मार्क्स हैं वो एग्ज़ाम्स के बेस पे ही उनको मिलेंगे। वही उनके फाइनल मार्क्स होंगे जो उनको एग्ज़ाम्स में मिलेंगे। और सेकंड कैटेगरी में वो स्टूडेंट आते हैं जिनके 3 से ज़्यादा एग्ज़ाम हो चुके थे, और उन बच्चों के जो एग्ज़ाम्स नहीं हुए उनके मार्क्स लगाए जाएंगे अकॉर्डिंग टू द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 3 बेस्ट परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स। जो 3 बेस्ट परफॉर्मिंग सब्जेक्ट होंगे उनका एवरेज निकाला जाएगा, और जो एवरेज आएगा वो उन सब के मार्क्स होंगे जो एग्ज़ाम नहीं हुए। अब थर्ड कैटेगरी में वो स्टूडेंट आते हैं जिनके सिर्फ 3 एग्ज़ाम हुए थे। इस केस में क्या होगा, जो बेस्ट 2 की एवरेज होगी वो मार्क्स होंगे जो एग्ज़ाम नहीं हुए उनके। ये वो असेसमेंट स्कीम है जिसके अकॉर्डिंग 10th एंड 12th के स्टूडेंट्स को मार्क्स दिए जाएंगे। और एक लास्ट फोर्थ कैटेगरी वो थी जो दिल्ली के स्टूडेंट थे जो दंगों की वजह से सिर्फ 1 और 2 एग्ज़ाम ही दे पाए थे। उस केस में क्या होगा, देयर रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द अपेयर्ड सब्जेक्ट्स एंड परफॉर्मेंस इन द इंटरनल प्रैक्टिकल्स एंड प्रोजेक्ट असेसमेंट्स। इन दोनों परफॉर्मेंसेस के बेस पे इन बच्चों को मार्क्स दिए जाएंगे। एंड द नेक्स्ट थिंग इन दिस पॉइंट इज़ ये स्टूडेंट्स ऑप्शनल एग्जामिनेशन में भी बैठ सकते हैं, दैट विल बी कंडक्टेड बाय सीबीएसई टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। इस कैटेगरी में जो स्टूडेंट्स आते हैं वो भी इम्प्रूवमेंट के लिए ऑप्शनल एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। ये वो सारी इन्फॉर्मेशन थी जिसके बेसिस पे 10th और 12th के स्टूडेंट्स को मार्क्स दिए जाएंगे। दैट्स ऑल। गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।